अस्सलाम वालेकुम फैज़न फैमिली, वेलकम बैक। तो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की कंटिन्यू करते हैं हम वीडियो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं मेंशन करूँगा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि टुडे इज़ बाय द वे जो ये वीडियो है वो है 24 अगस्त का 2024। तो इस दिन पे मैंने लास्ट वीडियो मेंशन किया था कि हम 3 पॉइंट्स पे गए थे। तो पहली तीन पॉइंट्स तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में होंगी, ये फोर्थ जो है वो पॉइंट है। तो ये मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि 24 अगस्त को हम एक ही दिन पे 4 पॉइंट्स पे गए थे। तो अगर आपको पहले 3 पॉइंट्स जो है वो विज़िट करनी है तो वो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। और ये है फोर्थ पॉइंट आज के दिन की, जो है फायर टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड अज़रबैजान अट्रैक्शन। ये इनकी बहुत ही प्यारी इनका ये बना हुआ था फायर टेम्पल। ये तो उसकी एंट्रेंस थी, बहुत ही बड़े बाउंड्री के अंदर था ये उसका एक इस कंस्ट्रक्शन उनकी एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। इसके अंदर डिफरेंट शॉप्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, कैफ़ेज़ थे, बहुत बड़ा एरिया था। हम ये तो उसको इतना अंदर डीप में हम नहीं गए, बाहर से बस देखा। और यहाँ से हमने जो है वो एक टूर गाइड जो है वो हायर की हमारे टूर के लिए। वो हमारे पैकेज में इंक्लूड थी, तो हमने कुछ भी जो है ना वो पैसे पे नहीं किए। तो यहाँ से फ़रीद ने जो है वो हमें जो है वो गाइड के हवाले किया। उसके बाद हम उसके साथ गए टेंपल के अंदर। यहाँ से ये हम इधर क्रॉस करके आए। ये सामने जो लेफ़्ट पे वाइट बस खड़ी है, इसके साथ हमारी गाड़ी खड़ी है। ये इनका एक पूरा एक कंस्ट्रक्शन बनी हुई थी। अब ये पूरा पता नहीं क्या था, बट जो हम पहला पोर्शन क्रॉस करके आए वहाँ पे डिफरेंट शॉप्स बने हुए थे और कुछ कैफ़ेज़ वगैरह भी थे। ये बाकी ये जो है वो राइट हैंड पे बाउंड्री है, फायर टेम्पल यहाँ से शुरू है। और इसकी एंट्रेंस जो है वो एक गेट से ही आएगी, वहाँ से जो है वो फायर टेम्पल की बाउंड्री है। और ये उसके बाहर का एरिया है, जो ये पूरा एक उसके सामने जो है ओपन एरिया है। ये कुछ दरख्त लगे हुए हैं और ये इनकी एंट्रेंस ही सामने से है, जहाँ से ये कार्स खड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप जो है वो टिकट लेके कार की पार्किंग के लिए यहाँ पे पार्क करेंगे। और ये जो है बाउंड्री जो थी वो फायर टेम्पल की थी। तो ये है इनका बेसिकली फायर टेम्पल, जहाँ पे ये जो बेसिक जो लोग थे अज़रबैजान के, वो आग को ही जो है वो मानते थे। तो ये उसकी उनकी सारी हिस्ट्री है। और ये उनकी काफ़ी आई थिंक इस पूरे टेम्पल में आई थिंक मोर देन 15 अराउंड 20 to 15 जो है वो रूम्स बने हुए थे। कुछ जो है वो टूरिस्ट को अलाउ थे घूमने के लिए, और कुछ जो है वो बंद थे, उन पर लॉक लगा हुआ था। तो हमारी जो टूर गाइड थी, अभी नाम तो मुझे याद नहीं है, पक्का एहसान को याद होगा तो अगर एहसान साहब आप देख रहे हैं तो कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। तो उन्होंने बहुत ही हमें अच्छा टूर दिया इस पूरे जगह का, और पूरी डिटेल में, क्योंकि उनकी माशाल्लाह इंग्लिश भी अच्छी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो इंग्लिश जो है वो गाइड थी। तो उनको ज़ाहिर सी बात इस बात का एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि वो तकरीबन बहुत लोगों को पर डे के हिसाब से वो टूर करवाती थी इस जगह का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह थी ये। और जिस तरीके से उनको इनकी गवर्नमेंट ने इस जगह को रिप्रेजेंट किया था, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। हर रूम के अंदर वो दिखाया गया था कि उनको इस रूम में क्या होता था, उस ज़माने में कैसे ये रूम जो है वो यूज़ होता था, वो उस दौर में इनकी जो है वो कैसे होती थी, क्या कहते हैं सिटिंग, या कौन से टूल्स यूज़ होते थे। तो यहाँ की यार मुझे वाइब समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस भी रूम में जा रहे थे ना, बहुत ही एक डिफरेंट और एक डरावनी वाइब थी। मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, आई डोंट नो वाई। और या तो जो वो बातें बता रही थी शायद उस वजह से, तो इसलिए भी मैंने जो है ना ज़्यादा यहाँ के वीडियोज़ नहीं बनाए। तो यहाँ से हम जो है वहाँ से घूम फिर के एग्ज़िट लिया। ये इनका स्टेडियम था ओलंपिक्स का, बहुत ही प्यारा बना हुआ। तो अभी हम वापस बैक टू मेन बाकू सिटी आ गए।
तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे। फायर टेम्पल मोस्टली हिंदूज आए हुए थे, और पता नहीं मैं हिंदूज क्यों बोल रहा हूँ, बहरहाल जनरली एक जो टर्म है नॉन मुस्लिम जो आग को जो है वो उसमें बिलीव करते हैं, तो बेसिकली वो लोग बहुत आए हुए थे। बाकी वहाँ पे एक प्रेग्नेंट जो थी वो कैट भी थी, तो हमारे पास जो है नाश्ते का सामान कुछ बचा हुआ था, हम पैक करके लाए थे, मेरे पास रखा हुआ था। तो एहसान ने मुझे कहा कि मुझे तो मैं खिलाता हूँ। मैंने क्यों मैं नहीं खिला सकता, तो बहरहाल थोड़ा मैंने उसको खिलाया, ब्रेड और सॉसेज, और थोड़ा एहसान ने। तो वहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया काफ़ी टूरिस्ट थे, तो कुछ लोग गुजर रहे थे, वो भी देख रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये प्रेग्नेंट कैसे हुई। तो हम तो पहले बहुत हंसे, एहसान में बहुत हंसे, वो जिसने पूछा वो लड़की खुद भी हंसने लगी। तो उसको हमने बोला हमें क्या पता ये कैसे प्रेग्नेंट हुई। तो बहुत ही वो एक अच्छा इंसिडेंट हुआ वहाँ पे। और वहीं पे हमने जो है वो मैंने जो मेंशन किया लास्ट वीडियो में कि हम 2 लोगों से मिले थे, वहीं पे हमने उनको फिर से हाय हेलो किया। तो फिर हमें वहाँ से उनको पता चला कि वो बेसिकली दोनों ब्रिटिश थे। उनसे हाय हेलो की हमने, दोनों दोस्त थे। और जो हैंडीकैप नहीं था वो उसने बताया कि वो 80s के दौर में जो है वो कराची में HPL बैंक में काम कर चुका है, और उसके जो फादर थे वो भी HPL के बहुत ही जो है ना वो हाई लेवल पे जॉब कर चुके हैं, हाई लेवल मैनेजमेंट में। तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो फर्स्ट टाइम हमने उनको देखा था शादाग में नहीं, तुफनदाग में, गबाला में, ठीक है। सेकंड टाइम हमने उनको देखा यारनादाग में। इस फर्स्ट 2 जो है वो पॉइंट्स पे हमने बातचीत नहीं की। तो यहाँ फायर टेम्पल पे जो है ना वो हमारे साथ आकर रुक गए, वो देख रहे थे जब हम कैट को खिला रहे थे। तो फिर वहाँ पे उनसे हाय हेलो हुई, फिर उन्होंने फिर ये अपनी थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमें बताई। और क्योंकि मैंने मेंशन किया ना कि मैं कराची से हूँ, तो फिर उन्होंने कहा कि वो भी जो है वो काम कर चुके हैं कराची में। तो ये हैदर अली म्यूज़ियम बहुत ही मशहूर म्यूज़ियम है इनकी, और बहुत ही फेमस बिल्डिंग है ये अज़रबैजान की। यहाँ पे हम नहीं गए थे क्योंकि अकॉर्डिंग टू एहसान, क्योंकि वो एहसान सेकंड टाइम गया था, और अकॉर्डिंग टू सैनन कि यहाँ पे कोई स्पेशल जगह कुछ है नहीं देखने के लिए, बस ये बिल्डिंग ही फेमस है बाहर से, बस ये सामने लोग जा यहाँ पे सिर्फ फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं। अंदर तो एक म्यूज़ियम है कारपेट का, नहीं कारपेट का नहीं, सॉरी, वो आर्किटेक्ट का। तो अंदर से हमने वैसे यूट्यूब पे देखा था। तो बहरहाल क्योंकि वहाँ पे सैना ने कहा पार्किंग यहाँ पे नहीं मिलती, तो आपको मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप कॉल करेंगे, फिर मैं आपको शिफ्ट करने आऊँगा। तो हमारा सारा दिन जो है घूम के जो थक भी गए थे, और हाल भी बुरा था, और ये टाइम ऐसा था पूरा धूप वाला शाम का। तो हमने कहा नहीं, बस हमने यहीं से जो है वो फ़ोटोज़ या पिक्चर्स वगैरह बना लिए, हमें ज़्यादा अंदर घूमने के डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस यहीं पे हम 5 मिनट रुके, उसके बाद हम गाड़ी में से ही फिर आगे निकल गए। तो ये हम आगे टू द सिटी मेन एरिया जो हमारा था होटल का, उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो है ना वो सैनन के साथ लास्ट ट्रिप थी हमारी। उसके बाद जो है वो हमारा कल का दिन लास्ट था अज़रबैजान में। तो वो उस दिन हमने अकेले हम घूमे। तो सैनन ने हमें यहीं पे ड्रॉप किया। उसने पूछा कहाँ ड्रॉप करना है, हमने कहा शहर में हमें उतारो, तो हम घूमेंगे फिरेंगे, फिर हम होटल पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम सैनन ने हमें ड्रॉप किया, और हम फिर वहीं से घूमने फिरने स्टार्ट हो गए। एहसान में मैप पे देखे नेट वगैरह यूज़ करके। तो मैं उतर गया था, एहसान और सैनन जो है वो गले लगा के बहुत रोए गाड़ी में ही, कि उनकी जो है वो एक दूसरे की जुदाई जो है वो मैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर मैंने ये नेट पे देखा ये शोरूम्स, तो मैं एहसान को खींच के लेके गया। मैंने कहा चलो कितनी भी गर्मी है मुझे नहीं पता, बस चलो। तो यहाँ पे जब मैं गया तो अनफॉर्चुनेटली सारे बंद थे, या ओपनिंग इनकी सून थी। तो बहुत ही मैं डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि बहुत पैदल हम गए वहाँ पे, और बहुत जो है वो धूप भी थी, थके भी हुए थे, भूख भी लगी थी बहरहाल। तो यहाँ पे हमने सारा जो है ना वो मोस्टली हमने नेट पे ही मैप पे देखे, डिफरेंट लोकेशंस पे गए। फिर ये कोई जीप का शोरूम था, ये खुला हुआ था, पर यहाँ पे जाने का मेरा दिल नहीं था, बस बाहर से इसको देख लिया। यहाँ पे ये जीप का भी था, और उसमें जो है वो फियाट्स भी थी कुछ,
और एक और कंपनी भी थी, आई थिंक दूसरी अल्फ़ा रोमियो, आई डोंट थिंक सो। बहरहाल कोई 3 कंपनी का एक ही साथ शोरूम था। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि मैंने जब मैं लैम्बोर्गिनी के शोरूम में गया था, उसमें उस वीडियो में मेंशन किया था कि मैं बहुत सारे जो है गया था शोरूम्स पे, बट वो सारे बंद थे, बस एक ही लैम्बोर्गिनी का था और उसमें जो है वो एक ही गाड़ी खड़ी हुई थी, लैम्बोर्गिनी उरुस। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और बस हम घूमते घूमते फिर इस जगह पे पहुँचे। ये एक और हमें 1-2 ये शोरूम नज़र आए। ये जो फर्स्ट एरिया था जहाँ पे फरारी बुगाटी वगैरह का शोरूम था, उसको वो अंदर वाले रास्ते पे था, ये मेन बाहर रोड पे था। यहाँ पे हम गए तो ये यहाँ पे क्लोजिंग टाइम थी, तो इनका दरवाज़ा वगैरह बंद था, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए। बाकी हम ये सारा घूम फिर के, ये ऐसे एरिया लग रहा था जैसे कोई डायनासोर की जो है ना वो स्केलेटन पड़ा हो, वहाँ से हम गुजर रहे हैं उसके स्केलेटन में से। तो यहाँ पे फिर हमने मैप पे देखा कि आगे क्या सीन है, तो हमें नज़र आया कि ये आगे वही पॉइंट मिलेगी जहाँ हम 2-3 दिन पहले गए थे। तो हमने कहा चलो वैसे भी फारिग हैं, हमारी आखिरी नाइट है बाकू में, तो घूम फिर के एंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पे हमने घूम फिर के जो है वो ट्रैफिक में और धूप में भूख में भी ये रास्ते वगैरह ढूंढे और हम पहुँचे जाके मॉल में। और जो लास्ट वीडियोस थी मेरी बाकू वाली, उसमें मैंने मेंशन किया था, वो उसकी हमने बाहर से फ़ोटोज़ निकाले थे, अंदर भी गए थे, बट हमें पता नहीं था कि इसके बाहर जो है वो इतना बड़ा फाउंटेन है और उसमें जो है वो बेसिकली डांसिंग फाउंटेन, हमें पता नहीं था उसके बारे में। तो यहाँ तो अभी हम ऐसे ही अपने हिसाब से घूम रहे थे, बहुत मज़ा आया हमें, बहुत हमने कैप्चर्स किए फ़ोटोज़, और भूख भी बहुत थी, बट बस आखिरी नाइट थी तो हम घूमने फिरने में मसरूफ़ थे। तो मैं तो हर जगह पे बस भी खड़े हो रहा था, जो भी बिल्डिंग अच्छी लगी, जो भी लाइटिंग अच्छी लगी, मैंने उसको कैप्चर कर रहा था। और एहसान को फिर मैं कैप्चर करके दिखा रहा था, फिर वो कह रहा था यार इसको तो एडिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा ही। मैंने कहा हाँ यार ये तो है। तो बहुत हमने जो है वो यहाँ पे एंजॉय किया, हम घूमे फिरे। ये आई थिंक 4 सीज़न होटल था, याद नहीं है यार, बट क्योंकि इस वक्त है, आज की डेट है 4 जनवरी, तो 3-4 महीने के बाद मैं वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ। नहीं अपलोड और बाद में होगी, तो कुछ मेमोरी जो है ना वो ब्लर्स ये एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये बेसिकली हम बस वहीं पे घूम रहे थे और फिर हम वापस ही वहीं पे पहले तो हम गए उसी एरिया में थे, घूम फिर रहे थे आमने सामने। फिर हम गए थे जो मॉल था, ये हम वापस आ गए कि जहाँ पे इनका फेमस जो है वो मॉल है, उसके पास आ गए। ये हम 3 दिन पहले भी घूमे थे, वो वीडियो आप देखिएगा। तो हम बस की जगह पे आ गए, बस वही घूम फिर के हम सीधा आगे निकल गए। और क्योंकि हमने कहा यार और कोई जगह है नहीं, क्योंकि मैप में हमने चेक किया, हमने देखा कि यार एक ही स्पॉट रहता है, वो है एक मस्जिद है और बहुत दूर है, तो वहाँ पे नहीं चलते, बस यहीं पे एंजॉय करते हैं। तो फिर हम यहीं पे जो है वो रुक गए इसी एरिया में। ये पूरा एक जो है ना वो बॉलीवुड बना हुआ है, कॉर्निश बना हुआ है, यहाँ पे बस लोग वॉक करते हैं, प्यारे नज़ारे देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, समंदर का व्यू एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हम रुके और थक भी गए थे, काफ़ी देर हम बैठ गए थे बीच के साथ ही। नहीं बीच तो नहीं था, बराबर समंदर था, उस स्टेयर्स थी, वहाँ पे कुछ लोग आपस में बैठे हुए थे, कुछ लोग म्यूज़िक वगैरह प्ले कर रहे थे, तो हम वहाँ पे रुक गए, थोड़ा म्यूज़िक वगैरह सुना, बातें वगैरह की, कैप्चर्स किए फ़ोटोज़। उसके बाद हम आगे गए और हमें ये कुछ व्यूज़ नज़र आए फ्लैम टावर के। तो हम बिल्कुल इसके अपोजिट में जा रहे थे, जहाँ पे वो इनकी आर्क की तरह जो बिल्डिंग नहीं होती, इनकी आज़रबाईजान की फेमस बिल्डिंग है, जो पिछले वीडियोस में भी थी बाकू वाली में। तो हम उसी तरफ गए। उस दिन हम शाम को गए थे, इस दिन हम वहीं पे उसी जगह पे रात को गए थे, तो ये सारा डिफरेंस था। और वाकई
नाइट में जो लुक था उन बिल्डिंग्स का, जो लाइट्स थी, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो ये आप देखें, मैं इसी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, रात के टाइम में कितनी डिफरेंट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ये भी एक और होटल था, उसको हमने देखा और कैप्चर किया। फिर हम इसके आगे गए, जो ये हमने लास्ट वीडियो में इस मॉल को देखा था, और आई डोंट थिंक सो हम लास्ट टाइम अंदर गए थे या गए थे, बहरहाल मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आप बता दीजिएगा कमेंट्स में अगर आपने वो वीडियो देखा हो। तो ये हमने बहुत इंटरेस्टिंग हमें इसकी ये डिज़ाइन लगी और कलर्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बस हम ऐसे ही इन कलर्स को देख के यहाँ पे पहुँचे और बहुत रश थी, बहरहाल बहुत रश थी। फिर हम थोड़ा आगे गए तो हमने देखा इस कोने में इतनी रश क्यों है। फिर सामने गए तो देखा कि वो डांसिंग फाउंटेन था, इसलिए रश थी। फिर जो है वहाँ पे हम भी रुक गए, वीडियोस वगैरह बनाई, और वो जो फाउंटेन की जो फर्स्ट वीडियो होगी वो मैंने 8K में रिकॉर्ड की थी, और ये आई थिंक वो मेरी पहली मोबाइल की वीडियो थी 8K में जो मैंने रिकॉर्ड की थी। और जब वो एहसान को दिखाया, उसने कहा मुझे अभी भेजो, बातें बाद में करते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली हमने 2 शोज़ इंजॉय किए, डांसिंग शोज़ जो थे फाउंटेन के। तो पहला जो था वो 8K में रिकॉर्ड किया था, सेकंड जो था आई थिंक वो 4K में रिकॉर्ड किया था, उसका मुझे इतना याद नहीं है, बट ये सीन था। हाँ, ये वाला जो था फर्स्ट, ये 4K में था, और बहुत ही प्यारा था यार ये डांसिंग शो, डांसिंग फाउंटेन, और बहुत टाइम चला। मज़े की बात यही थी, लाइटिंग, पानी, और इतना बड़े एरिया में बना हुआ था, तो बहुत ही हाइट पे भी जा रहा था पानी, वो काफ़ी वाइड भी बना हुआ था। बहुत ही जो है ना वो मज़ा आया हमें, और यहाँ पे बहुत रश थी। ये अच्छी बात थी कि हम मोस्टली जनरल वहाँ पे जो लोग थे उनसे हाइट में अच्छे थे, तो ऊपर से मैंने हाथ भी ऊपर कर दिया था, तो इजीली मैंने जो है ना वो ये सारे सीन्स कैप्चर किए। बट जब यहाँ से हम निकले थे तो ऑलमोस्ट हम जो है ना भीग चुके थे ऑलमोस्ट। तो ज़ाहिर सी बात है, पानी के ड्रॉपलेट्स जो थे वो हमें लग रहे थे। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। पहले हमने इस कोने से एंजॉय किया, फिर हम बिल्कुल सेंटर में गए। सेकंड शो जो था हमने वो तो सेंटर पॉइंट से हमने एंजॉय किया। तो ये कुछ डिफरेंट वीडियोस मैंने कैप्चर किए, और बहुत मज़ा आया। काफ़ी रश भी थी, तो बच्चे भी काफ़ी थे, वो उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। अब ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि फर्स्ट वाला वीडियो 4K में था या ये वाला है। बहरहाल मेरा फर्स्ट वीडियो जो 8K का जो वीडियो था वो इसी लोकेशन पे था, इसी जो है ना वो इसी सीन का था। अब जो कलर्स जो पॉप हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यही 8K वाला, बहरहाल इन दोनों में से एक ही था। हाँ, ये था क्रिस्टन मॉल। तो यह इसके बाहर ये सारा सीन था। यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी टाइम हम यहाँ पे रुके। हाँ, आई बिलीव लास्ट टाइम हम अंदर गए थे, इस टाइम हमने अंदर नहीं गए थे क्योंकि हमने कहा टाइम भी नहीं है, भूख भी बहुत लगी है, टाइम भी बहुत हो गया है। तो कुछ खाते हैं, फिर होटल जाके सोना है, सुबह फिर वापस भी जाना है। फिर यहीं पे हम रुक गए, काफ़ी टाइम बैठ गए, और डिफरेंट लोकेशन पे, एंगल्स पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर की। और यहीं पे एहसान को बस वही था कि मुझे ये अच्छे फ़ोटोज़ आएँ, अभी के अभी भेजो और मुझे अपलोड करने। तो एहसान की वजह से, जैसे मैंने मेंशन किया था 1-2 वीडियोस में पहले, कि हमारे जो पैकेज था इंटरनेट का वो एहसान नहीं ख़त्म किया था, क्योंकि लास्ट दिन पे हमारे पास बिल्कुल इंटरनेट नहीं बची थी। हमें घूमने फिरने में बहुत देर हो गई थी। फिर हमने लेट नाइट एक होटल ढूंढा, वहाँ पे डिनर किया। फिर होटल पे जाके हमने आराम किया। पर सुबह जो है वो कल की ट्रिप में देखते हैं क्या करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।